हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है, सभी मॉडल पेपर यानी बिहार बोर्ड के जितना भी मॉडल पेपर है उससे संबंधित प्रश्न आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता होती है। मान के चलिए घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 1। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी? उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती है, माने कोई घटना जिसे मान लीजिए कभी भी घटित नहीं हो सकती है, वो क्या कहता है? उसकी प्रायिकता कितना होता है भाई? 0 होता है। जो घटित हो ही नहीं सकती है उसका प्रायिकता कितना होता है? 0। ओके, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, वो घटना क्या कहलाता है? जिसका होना एकदम श्योर है, उसका क्या होता है? 1 होता है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रायिकता क्या होता है? 1। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो घटना हो नहीं सकती है उसका प्रायिकता कितना होता है? 0। और उस घटना को हम बोलते हैं असंभव। उस घटना को क्या बोलते हैं? असंभव घटना। असंभव घटना। ओके, असंभव घटना बोलते हैं, असंभव। ठीक है। जिस घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित है उसको क्या बोलते हैं? निश्चित घटना। ओके, किसी घटना की प्रायिकता जो होता है ना, 0 से बड़ी या उसके बराबर, 0 के बराबर तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होता है। ओके, अब ध्यान दीजिए, याद रखिए ये 4 पॉइंट, ये 1 2 3 4 और ये 5 किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? तो 1 होता है। ये आपको 5 क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट यानी बीबीआई प्रश्न है। ओके, इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए हम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि किसी सिक्का को उछाला जाता है तो चीत आने की प्रायिकता क्या होगा? सबसे पहले देखिए, चीत को हम इंग्लिश में हेड बोलते हैं और पट को हम क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहां से थोड़ा इसका थ्योरी हम देखते हैं। ये आपका सिक्का हो गया। ओके, तो एक सिक्के को हम उछालते हैं, एक सिक्का को उछाले जाने पर अधिकतम घटना कितना होता है? 2। वो घटना कौन सी है? या तो हेड आ सकता है या तो टेल, यानी दोनों मिलकर कितना घटना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ओके, तो पूछ रहा है कि चीत आने की प्रायिकता। तो चीत क्या? चीत को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेड, यानी चीत आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, और दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? हेड और टेल मिलकर कितना हो जाएगा? 2। तो नीचे कितना हो जाएगा? घटना हो जाएगा 2, यानी 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी। तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपको दोस्तों बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इसी में मान लीजिए कि पूछता है कि पट आने की प्रायिकता, पट यानी टेल आने की प्रायिकता, तो टेल तो 1 है और दोनों मिलकर नीचे लिखेंगे, जैसे में अनुकूल घटना की संख्या बटा में कुल घटना की संख्या। ध्यान दीजिएगा, तो अनुकूल घटना क्या है? अनुकूल घटना कितना हो गया? जिसे चीत आने के बोला, ये चीत है ना, ये आने के घटना कितना है? 1। और कुल घटना कितना हो जाएगा? कुल घटना आपको कितना है? 2। तो 1/2, यानी NE बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल घटना की प्रायिकता बटा में कुल घटना की प्रायिकता। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, तो अनुकूल कितना है? 1 है और कुल घटना कितना है? 2। 1/2 आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप से ये बनाना है। ठीक है, तो हम लोग MCQ कर रहे हैं, इसमें इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको डायरेक्ट समझकर उसका आंसर ले देना है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि दो सिक्कों की उछाल में संभव कितने परिणाम हो सकते हैं? देखिए, 2 सिक्का को उछाले जाने पर अधिकतम घटना कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2, यानी कितना हो जाएगा? 4। और 4 कौन कौन हो सकते हैं? तो मान लीजिए कि 2 सिक्का हम एक बार में उछालते हैं, या तो हेड या तो टेल आएगा। ये नहीं आ सकता है दोनों पर, या तो मान लीजिए कि दोनों दिखेगा। ये मान लीजिए कि एक सिक्का यहाँ पर, एक सिक्का और यहाँ पर एक सिक्का, या तो इस पर हेड आ जाएगा या तो इस पर टेल आ जाएगा। ठीक है, या तो इस पर टेल आ जाएगा, इस पर हेड आ जाएगा, या तो दोनों पर क्या आ जाएंगे? टेल आ जाएंगे, या तो दोनों पर हेड
या तो हेड आ जाएंगे। यही में 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, यही टोटल परिणाम कितना हो जाएगा 4। तो पूछ रहा है कि कुल कितने परिणाम हो सकते हैं, तो टोटल परिणाम कितना हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। आशा करें कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति 2 सिक्का को एक साथ उछालता है तो कम से कम एक पर जीत आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा, जब एक व्यक्ति 2 सिक्का को उछाले, चाहे एक व्यक्ति 2 सिक्का को उछाले चाहे एक सिक्का का 2 बार उछाले, ये सेम बात होगी। ओके, अब देखिएगा 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो कितना घटना हो जाएगा, 2 के पावर 2, यानी कितना घटना हो जाएगा 4। अब ये 4 कौन कौन घटनाएंगे, या तो हेड या तो टेल, एक ये हो जाएगा, या तो हेड या हेड ये हो जाएगा, या तो दोनों पर टेल या टेल आ जाएंगे। ओके, या तो एक पर टेल या तो हेड, ये 4 घटना हो जाएगी। तो पूछ रहा है कि कम से कम एक पर चित आने की प्रायिकता। चित को इंग्लिश में हम बोलते हैं, चित को हेड बोलते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब देख कह रहे हैं कम से कम एक चित आने की प्रायिकता, यानी हेड आने की प्रायिकता। तो अधिक से अधिक कितना भी आ सकता है, तो ध्यान रखिए इसमें आ रहा है, यहां से थोड़ा कलर हम चेंज कर लेते हैं। ओके, अब देखिए कम से कम इसमें 1 है, अधिक से अधिक इसमें भी तो कम से कम तो 1 है ना, 1 हेड है, लेकिन अधिक से अधिक तो 2 है, लेकिन कम से कम ले सकते हैं, अधिक में कितना भी ले सकते हैं। ओके, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसको नहीं ले सकते हैं ताकि इसमें एक भी हेड नहीं है, कम से कम 1 होना चाहिए, अधिक अधिक कितना भी हो सके। ओके, इसको ले सकते हैं ताकि इसमें कम से कम 1 हेड है। तो पूछ रहा है कि कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता कितना है, तो कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता कितना है 3, और टोटल परिणाम कितना है 1 2 3 4, तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, आशा करें कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि 3 सिक्कों को उछाला जाए तो कम से कम 2 चित होने की प्रायिकता क्या होगी। कम से कम 2 चित होने की प्रायिकता अधिक से अधिक 3 भी हो सकता है। अब इसमें हाईएस्ट 3 है ना, अधिक से अधिकतम कितना है 3 है, लेकिन कम से कम पूछा है तो अधिकतम वाला ले सकता है, लेकिन उस जितना कम बाउंडेशन दिया उससे कम नहीं ले सकते हैं। ओके, अब कह रहा है कि 2 से कम नहीं ले सकते हैं, 2 से ज्यादा वाला ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, तो थ्योरी देखते हैं। 3 सिक्का को उछाले जाने पर अधिकतम घटना कितना हो जाएगा, 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाएगा। हम 2 के पावर 3 क्यों ले रहे हैं, ताकि एक सिक्का उछालते हैं तो उसमें या तो हेड होता है या तो टेल, यानी ये 2 घटना होती है, और 3 उछाले हैं तो इसके बाद इसलिए होता है कि 2 के पावर कर देते हैं 3, तो कितने घटना हो जाएंगे 8, और ये कौन घटना हो जाएगी, तो देखिए या तो हेड हेड टेल आ जाएगा, या तो हेड टेल हेड आ जाएगा, या तो टेल हेड टेल आ जाएगा, या हेड 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 आ जाएगा, या तो टेल 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 आ जाएगा, टेल टेल हेड आ जाएगा, टेल हेड हेड आ जाएगा, हेड टेल टेल आ जाएगा। ओके, ये 8 घटनाएं हो जाएंगी। कह रहा है कि कम से कम 2 चित आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए इसमें कम से कम 1 है, यहाँ पर कम से कम 2 है, इसमें भी कम से कम 2 है, यहाँ पर नहीं होगा ताकि कम से कम 1 है, इसमें यहाँ भी कम से कम 2 है, अधिक से अधिक 3 है, लेकिन कम से कम ले सकते हैं। ठीक है, 2 से ज्यादा है, इसको ले सकते हैं, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे, कम से कम 2 है, इसको नहीं लेंगे। ओके, तो कितने टोटल घटनाएं होंगे जिसमें कम से कम 2 हेड है, तो 1 2 3 4, कितना हो जाएगा 4 बट्टा में टोटल कितना है, तो टोटल घटना 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यानी इसको कैंसिल करते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 आपका आंसर होता है, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि ये सिक्का से संबंधित प्रश्न आपको एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, हम जितना भी क्वेश्चन लाए हैं इसमें इकट्ठा सिक्का से संबंधित जितना भी 3 टाइप से क्वेश्चन है, 1 सिक्का 2 सिक्का 3 सिक्का, इसको एक साथ इकट्ठा किया है। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए आपको पासा से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। एक पासा को फेंके जाने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान दीजिए, ये पासा है, लीडो छक्का हम लोग खेलते हैं तो उसमें 6 अंक लिखा होता है, उसी को हम पासा बोलते हैं। पासा को उछाले जाने पर कुल घटनाओं की संख्या अधिकतम कितना होती है 6। उसमें क्या क्या नंबर होता है, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, यही आ सकता है 6। ठीक है,
अब पूछ रहा है कि 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए मान लीजिए कि इस पर 6 नहीं आएगा तो बाद बाकी क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, इतना नंबर आ सकते हैं। तो 6 नहीं आने की प्रायिकता है, तो 6 इतने पर नहीं ना आ सकता है, तो कितना हो जाएगा 5, और बाटा में टोटल प्रायिकता कितना है 6, तो 5 बटा में 6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, पूछता है इसमें के 5 नहीं आने की प्रायिकता है। तो देखिए ए इस पर 1 पर 2 पर 3 पर 4 और 6 पर नहीं आएगा, ठीक है, 5 को छोड़ देंगे। इसी में पूछ देगा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता क्या होगी। तो 2, 4 और 6 ये 3 को ऐसा है इवन नंबर है यानी सम संख्या है, तो लिखेंगे कितना 3, अब बाटा में टोटल कितना हो जाएगा 6, इसको कैंसिल करें कितना हो जाएगा 1 बटा में 2। ठीक है, चलिए हम आगे इसका प्रश्न देखते हैं, आगे क्वेश्चन आपको मिलेगा। एक पासा फेंकने पर एक सम संख्या आने की प्रायिकता होगी। ओके, तो देखिए पासा फेंकेंगे तो पासा पर 6 अंक होता है, 1 से 2, 3, 4, 5, 6। ओके, अब इसमें सम संख्या कितना है, तो सम संख्या ध्यान से देखते हैं। देखिए एक सम संख्या ये हो गया, एक सम संख्या ये हो गया, एक सम संख्या ये हो गया, तो टोटल सम संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और टोटल इसमें आउटकम यानी टोटल कुल घटनाओं की संख्या कितना है 6। एक पासा फेंकेंगे तो 6 अंक आएगा ना, तो टोटल नीचे लिखेंगे 6, इसको कैंसिल करना है कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। तो आशा करें कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक न्याय संगत पासा फेंका जाता है तो एक रूढ़ संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान दीजिए एक पासा हम फेंकते हैं तो उस पर कितना अंक आता है 6 अंक, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब रूढ़ संख्या समझते हैं क्या होता है। रूढ़ संख्या को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। ओके, अब ध्यान दीजिएगा रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो एक और स्वयं से कटे, उसी को हम बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा, एक तो 1 से कट रहा है और स्वयं से ये तो 2 अंक नहीं होगा, कम से कम 2 उसको कटना चाहिए, तो हम 2 हो जाएगा, 1 से भी कट रहा है और अपने आप 2 से भी कट जाएगा। एक 3 ले लेंगे, 1 से कटेगा और अपने आप 3 से भी कटेगा, और 5 हो जाएगा। कितना रूढ़ संख्या हो जाएगा, एक 5 हो गया, एक हो गया 3 हो गया, और एक हो गया 2 हो गया। तो कितना रूट संख्या हो जाएंगे कटने वाला, तो कितना हो जाएगा 3, और टोटल कितना हो जाएगा, कुल परिणाम कितना हो जाएगा 6। इसको कैंसिल करते हैं कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आशा करें कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक साथ 2 पासा को उछाले जाने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा जब हम 2 पासा को फेंकेंगे यानी उछालेंगे तो अधिकतम घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा 6 के पावर 2, ताकि एक पासा में 6 अंक होता है, तो 2 पासा में 6 के स्क्वायर करने कितना घटना हो जाएगा 36। ओके, यही आपको ये पासा 2 पासा को हम फेंक रहे हैं। अब ध्यान दीजिए 36 को कैसे कैसे होगा, या तो दोनों फेंगे या तो जैसे मान लीजिए कि उछाल रहे हैं तो इस पर मान लीजिए कि 1 आ गया, इस पर भी 1 आ सकता है, इस पर मान लीजिए कि 1 तो इस पर आ सकता है 2। ठीक है, यही प्रक्रिया ये चलेगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें थ्योरी में यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, या तो 1 आएगा, 1 1 1 2 1 3, यानी ये प्रक्रिया ऐसे ही पासा का आपको आएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि संख्याओं का जोड़ 7 यानी 7 आने की प्रायिकता क्या होगी। अब ध्यान दीजिएगा ऐसा अंक चुनेंगे हम जिसमें दोनों का जोड़ कितना आना चाहिए 7। तो देखिए यहाँ पर एक मिल रहा है 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 2 और 5 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पर 3 और 4 7, यहाँ पर 4 3 7, यहाँ पर 5 और 2 7, और 6 1 7, बाद बाकी किसी पर आपको 7 नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसा ऐसा कितना नंबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और टोटल परिणाम कितना है, आउटकम कितना है टोटल यानी कुल परिणाम कितना हो जाएगा 36। अब इसको कैंसिल करते हैं तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 6 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा कर रहे हैं कि इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दो पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगा। सबसे पहले ये देखेंगे कि दो पासा जब फेंकेंगे तो टोटल परिणाम कितना आ जाएगा 36, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 के स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा परिणाम 36। अब समान अंक पूछ रहा है तो ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में देखिए दो पासा जब उछाल रहे हैं तो समान कितना है, देखिए यहाँ पर एक समान अंक, ये समान अंक, ये समान अंक, ये भी समान अंक, ये समान अंक, ये समान, यानी टोटल समान अंक कितना है 6। तो ध्यान दीजिएगा समान अंक आने की प्रोबेबिलिटी यानी पीई बराबर हो जाएगा 6/36, यानी कितना हो जाएगा 1/6 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो आशा कर रहे हैं कि पासा से संबंधित क्वेश्चन आपसे अब नहीं छूटेगा दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यदि पीई बराबर 0.07 तो पीई डैश बराबर क्या होगा। सब फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि पीई प्लस पीई डैश का प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1 होता है। ओके, यानी घटना होने के प्लस घटना नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना होता है 1। तो देखिए घटना होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है, यहाँ पर पीई बराबर कितना दिया है 0.07 प्लस पीई डैश बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तब देखिए पी डैश बराबर कितना हो जाएगा, पीई डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 0.07। अब इसको घटाएंगे 1 में से तो कितना हो जाएगा 0.93 इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिए कैसे इसको घटाए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। इसको 1 से माइनस करेंगे तो 1 के बाद कुछ नहीं तो पॉइंट के 0 इसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 0.07 है। ठीक है, अब इसे एक इससे हासिल लेते हैं तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में से इसको इधर जाएगी 10 में से 7 जाएगा कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया था 9 में से 0 जाएगा कितना हो जाएगा 9, यहाँ पर 0.0 लगा दें। तो ऐसे आपको घटाना है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता कितना है 4/5। तो सौम्या के फेल होने की प्रायिकता कितना होगी यही पूछ रहा है। तो देखिए पास होने की प्रायिकता कितना है 4/5 प्लस फेल होने की पूछ रहा है, फेल होने की प्रायिकता। देखिए तो पास होने की प्रायिकता प्लस फेल होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 1। तो फेल होने की प्रायिकता यहां से निकाल लेंगे, फेल की प्रायिकता कितना आ जाएगा 1 माइनस इसको घटा देंगे 4/5। अब कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये आशा करिएगा कि इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसको 1 से माइनस कर देंगे। नहीं तो देखिए एक टेक्निक समझिएगा, मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन बाटा में आपको दिया तो नीचे वाला में से ऊपर वाला को माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे में 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक पास होने की प्रायिकता दिया है और फेल का पूछ रहा है तो 1 से इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1 होती है, और जो निश्चित घटना नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होता है, जो घटना निश्चित नहीं है उसकी प्रायिकता क्या होता है 0। ओके, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित नहीं है घटना उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा 0। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल बताते हैं, जैसे हमने कोई बुक पढ़ रहा है पूरा 100% इसको पढ़ लिया है तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1। अब बुक हमको कंप्लीट नहीं है, श्योर नहीं कि हम कंप्लीट है कि नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। माने निश्चित घटना नहीं है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सबसे पहले बताया गया कि प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता 0 से 1 के बीच होता है। ओके, तो 0 से 1 के बीच में ये है, हाँ है, ये है, हाँ ये भी है, लेकिन ये देखिए 1 से ज्यादा है इसलिए प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होता है। माइनस में भी जैसे मान लीजिए कि -1 ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है। 1 से ज्यादा यानी 2 हो चाहे 1.1 हो, 1 से ज्यादा कोई भी है ना तो ये भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है, और 0 से कम भी हो वो भी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। ओके, यानी 0 से और 1 के बीच में जो आएगी वो प्रायिकता हो सकती है, बाद बाकी नहीं हो सकती है। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में 4 सफेद
4 सफेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसके सफेद होने की प्रायिकता है। ठीक है, सबसे पहले देखिएगा टोटल यानी कुल गेंद कितना है भाई, थैले में कुल गेंद कितना है, कुल गेंद देखेंगे 4 + 6 4 10 7 17 3 20 यानी टोटल गेंदा कितना हो गया 20। अब कह रहा है कि सफेद होने की प्रायिकता यानी सफेद कितना है बबुआ 4, तो सफेद की प्रायिकता कितना हो जाएगा Pe बराबर हो जाएगा सफेद का प्रायिकता कितना है, सफेद कितना है 4, अब बाटा में टोटल कितना है 20। अब काट दीजिए 4 से कितना हो जाएगा 1/5, ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आशा करने की भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह कि एक थैले में 4 लाल, 5 काली, 3 पीली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाली गई गेंद लाल नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिए कि पहले कुल गेंद देखिए, कुल गेंद कितना है, कुल गेंद आपको कितना है दोस्त, तो 4 5 4 9 10 11 12 इन टोटल कितना है 12। अब कह रहा है कि एक गेंद को यादृच्छिक निकाली जाता है, निकाली गई गेंद लाल नहीं हो, तो लाल कितना है, लाल को छोड़कर बादी वाला लिख देंगे बाद बाकी, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी Pe बराबर कितना हो जाएगा लाल नहीं के प्रोबेबिलिटी, यानी जैसे मान लीजिए कि लाल नहीं, तो P लाल नहीं की प्रोबेबिलिटी बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 अब बटा में टोटल 12। अब 4 से काट देते हैं, 4 से 2 अब बटा में 3 यानी 2/3 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कार्ड के बारे में थोड़ा समझते हैं, कार्ड को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कार्ड से संबंधित थ्योरी। सबसे पहले देखेंगे कार्ड में टोटल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 52 में 26 लाल पत्ते होते हैं यानी रेड होते हैं, और 26 ब्लैक यानी काला होता है। इस 26 लाल में भी होता है, ईंट का पत्ता 13 होता है, इसको इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, और इसमें 13 होता है पान, इसको लाल पान यानी बोलते हैं इंग्लिश में हार्ट। देखिए इसका ये सिंबल है और इसका ये सिंबल है। ओके, और देखिए काला में देखते हैं तो 13 हुकुम का पत्ता, इसको हम बोलते हैं काला पान, हुकुम का पत्ता को बोलते हैं काला पान। ओके, इसको इंग्लिश में स्पेट्स बोलते हैं। अब 13 को काला में भी चिड़िया होता है, ये चिड़िया का फिगर है, चिड़िया को चिड़ी भी बोलते हैं, इंग्लिश में क्लब बोलते हैं। ओके, तो हमने 52 का स्ट्रक्चर समझा, 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है, इस 26 में भी 13 को ईंट होता है और 13 को पान या लाल पान होता है। इस 26 ब्लैक वाला में यानी काला वाला में 13 को हुकुम यानी काला पान होता है और 13 को चिड़िया होता है। ओके, अब देखते हैं आगे इसके इसी कार्ड को स्ट्रक्चर अब समझते हैं। प्रत्येक 13 का बनावट अब समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे लाल पान हो गया, तो लाल पान प्रत्येक 13 सब में पत्ता होता है, तो इसमें एक बादशाह होता है यानी किंग होता है, एक बेगम होता है, एक गुलाम होता है और एक बाद बाकी 9 गो डिजिट कार्ड होता है। डिजिट कार्ड जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पत्ते होते हैं। ठीक है, ये आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक 9 पत्ता, एक 10 11 12 13 टोटल कितना हो जाएगा 13। और ये 13 हर एक में होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहां से यहां तक ये टोटल ये दिखाया ना आपको, इसको बोलते हैं ऑनर कार्ड। ऑनर यानी सम्मानित पट्टा। 52 में 16 गो ऑनर कार्ड होता है, जैसे मैंने प्रत्येक में 4 गो ऑनर कार्ड, तो यानी 4 4 ऐसे 4 बार में बटा है ना, तो 4 चौका 16 गो हो जाएगा। और 9 गो हर एक में 9 डिजिट कार्ड हो जाएगा, डिजिट कार्ड यानी संख्या वाला कार्ड कितना हो जाएगा 36। अब ध्यान दीजिएगा प्रत्येक में 3 फेस कार्ड होते हैं, जैसे में ध्यान दीजिएगा जैसे ये आपको हो गया, ये आपको बादशाह, ये हो गया बेगम यानी क्वीन, क्वीन को हम रानी भी बोलते हैं बेगम, और इसको रानी भी बोलते हैं। एक हो गया गुलाम, इसको हम फोटो वाला कार्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो वाला कार्ड। यानी प्रत्येक में 3 फोटो वाला कार्ड हो जाएंगे, जैसे में ईटा में 3 वाला कार्ड हो जाएगा, 3 फोटो कार्ड आपको हो जाएगा। ब्लैक वाला में जैसे मान लीजिए कि काला पान में 3 हो जाएगा, आपको हो जाएगा चीनी में 3 हो जाएगा, उसके बाद आपको ठीकरी में भी यानी ईटा में हो जाएगा 3। ठीक है,
और लाल पान में भी 3 हो जाएगा, यानी टोटल मिला के कितना हो जाएगा, फेस कार्ड की संख्या कितना हो जाएगा आपको 12। ओके, इस 52 में ध्यान रखिएगा 16 को ऑनर कार्ड यानी सम्मानित पता और 36 को डिजिट कार्ड होता है। ओके, तो आशा करें कि ये सब आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इससे आगे आप प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटकर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, इसके रानी आने की प्रक्रिया क्या होगी? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुल पत्ता कितना है, कुल पत्ता आपको 52, ठीक है। अब रानी आने की प्रक्रिया, तो देखिएगा रानी का बात चल रहा है, तो रानी हर एक पत्ते में एक रानी होती है, तो रानी चारों पत्ते मिला के 4 को काट सो देगा, 13 का 4 पार्ट में बांटा गया, तो चारों में हर एक में एक रानी होती है, तो चारों में कितना रानी हो जाएगा 4, ठीक है। तो रानी आने की प्रक्रिया कितना हो जाएगा, तो P रानी आने की प्रक्रिया बराबर हो जाएगा 4 गो रानी रहेगी और टोटल कितना पता है, कितना 52। अब 4 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 1/13, आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिएगा, एक ही प्रश्न में हम 4 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो एनसीईआरटी बुक का है, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, अब इसके बाद आपको क्वेश्चन न छूटेगा। कह रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। ओके, तो कह रहा है कि लाल रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया निकालिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला का आंसर समझते हैं। लाल रंग का बादशाह, ठीक है, तो 26 गो लाल पत्ता होता है और 26 गो काला पत्ता होता है, ठीक है। अब 26 गो में देखिएगा ईटा का 13 पत्ता होता है और 13 गो लाल पान का होता है, तो ईटा में एक बादशाह हो जाएगा और एक बादशाह लाल पान में भी बादशाह हो जाएगा। ओके, तो लाल रंग का बादशाह कितना हो जाएगा, टोटल 2, ठीक है, 2 लाल रंग का बादशाह हो गया और टोटल काट्स कितने हो जाएंगे 52, ठीक है। इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1/26 आपका आंसर हो जाएगा, पहला गया, ठीक है। अब दूसरा का ध्यान दीजिएगा, दूसरा का कह रहा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रोबेबिलिटी यानी प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो एक फेस कार्ड, ये तो नहीं कह रहा कि लाल पान की काला पान, यानी फेस कार्ड टोटल कितना होता है 12, ठीक है, 12 और टोटल पत्ता कितना है 52, ठीक है। अब 4 से काटते हैं, 4 तिया 12 और 4 से 13 बार में, तो 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता को हम हुकुम को ही काला पान बोलते हैं, ठीक है। तो हुकुम का पत्ता कितना होता है, टोटल 13 को होता है और टोटल पत्ता कितना है भाई 52, ठीक है। अब 13 से काट देंगे, कितना बार में 1/4, अभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि पान का गुलाम होने की प्रक्रिया क्या होगी। अब तो ये कलर चेंज कर लेते हैं इसका भी, ठीक है। पान का गुलाम, तो पान में कई गुलाम होता है दोस्तों, तो पान का गुलाम, पान में भी, पान को हम लाल पान बोलते हैं, इसमें गुलाम के पत्ते कितने हो जाएंगे, तो गुलाम होता है 1, ठीक है, 1 बाटा में टोटल पत्ता कितना होता है 52, तो 1/52 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा कर रहे हैं कि दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अब 2 क्वेश्चन और बचा है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसे काले रंग का बादशाह होने की प्रक्रिया कितनी है। ओके, तो काले रंग का बादशाह कितना होता है, काले रंग का बादशाह, काले में काला पान भी हो गया, चीड़ी भी आ जाएगा, ठीक है। तो काला पान में भी एक बादशाह होता है, चीड़ी में एक बादशाह हो जाएगा, कितना बादशाह हो जाएगा टोटल 2, और टोटल पत्ते कितना है भाई 52, इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 1/26 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आशा करें कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। अब ताश से संबंधित एक भी प्रश्न ना छूटेगा एमसीक्यू के टर्म में, ठीक है। 50 में 50 मार्क अगर मेरा सारा वीडियो कर लेते हैं दोस्तों, तो 50 में 50 मार्क
100% आ जाएगा। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि एक घटना की प्रायिकता P है तो इसके पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगा? तो देखिएगा P प्लस P डैश बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी P डैश को हम पूरक बोलेंगे, ठीक है। तो पूरक यानी P डैश बराबर कितना हो जाएगा 1, इधर प्लस में तो इधर भेजेंगे तो माइनस में, 1 माइनस P। तो ऑप्शन नंबर आपको C। तो आशा करने की सेशन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगर सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।